एमपी के भोपाल के अंदर एक ऐसी वारदात सामने आई जिस वारदात ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। 25 अप्रैल 2025 की शाम को 3 कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां एक पास के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पे एक पर्सन के खिलाफ रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन की शिकायत दर्ज करती है। जैसे ही इन तीनों लड़कियों ने एक साथ शिकायत दर्ज की, भोपाल पुलिस हरकत में आ जाती है और आरोपी को ढूंढने लग जाती है। और आरोपी को ढूंढने में पुलिस को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तुरंत आरोपी पकड़ा जाता है। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस आरोपी से जब पूछताछ करती है तो आरोपी ने बताया उसे किसी प्रकार का पछतावा नहीं है, जबकि हिंदू लड़कियों के साथ उसे बलात्कार और उनका यौन शोषण करने में बहुत मजा आता है। उसके हिसाब से ये पुण्य का काम है। स्टार्ट करते हैं इस पूरी घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये मासूम लड़कियों को अपने झांसे में फंसा था। 2022 से फरहान नाम के इस व्यक्ति ने एमपी के अंदर 6 लोगों का एक गिरोह बना के रखा था, जिसके अंदर वो खुद और भी 5 लोग शामिल थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाली मासूम लड़कियों के साथ पहले फ्रेंडशिप करते थे। उसके बाद उन लड़कियों को किसी बाहर होटल या फिर ओए रूम में ले जाते थे और वहां पर इनको नशीले पदार्थों का ओवरडोज देकर इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का प्रोसेस करते थे और उसी टाइम पर ये वीडियो भी बना लेते थे। और इस वीडियो क्लिप का यूज ये लोग उन लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उन लड़कियों को प्रेशराइज करते थे धर्म परिवर्तन के लिए, और उन लड़कियों को ये भी कहा जाता था कि अगर आवाज करोगी, किसी को बताओगी तो उनकी इज्जत उछाल दी जाएगी। यहाँ तक ही सीमित नहीं था, ये उन लड़कियों को ये भी कहते थे कि और भी लड़कियों को हमारे साथ सेक्स करने के लिए यहाँ पर जोड़ो, अगर तुम नहीं जोड़ोगी तो तुम्हारी बड़े बाजार में इज्जत उछाल दी जाएगी। ऐसा चलता ही जा रहा था। लगातार 2 साल से कई लड़कियों को इस नरक की आग में डाला इन लोगों ने और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई थी, क्योंकि ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकियां देते थे, लड़कियों को मारने तक की धमकियां देते थे, क्योंकि इनके ग्रोह में 6 जन थे और 6 जन एक साथ किसी भी लड़की को अगर धमकी देंगे तो वहां पे टफ हो जाएगा। यहाँ तक सीमित नहीं था, कई बार ये लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल में जाकर उसी लड़की के रूम में जाकर लड़की का बलात्कार भी करते थे, वहां पर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके और उसका एक क्लिप भी बना लेते थे। इतना ही नहीं, एक दूसरी लड़की के सामने एक लड़की का बलात्कार कितनी बड़ी बात है, कितनी शर्म की बात है। इन सारे कामों को करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती थी। पुलिस को जब ये सारी चीजें बता रहे थे तब इन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही थी। आज के समाज में लड़कियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बन गया। लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मॉल में जाओ, पार्टी प्लॉट में जाओ, यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। वो ऐसी लड़कियों को ही टारगेट करते थे जो भोपाल के अंदर किसी और सिटी से पढ़ाई के मकसद से आती थी, जिनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता था, कहीं भी खाने पीने जा सकते थे, घूमने फिरने जा सकते थे और घर पे लेट आने का कोई प्रेशर नहीं रहता था। इसी का फायदा उठाकर ये बाहर से जो पढ़ने वाली लड़कियां आती थी उनके साथ फ्रेंडशिप करते थे और उनको होटल्स में ले जाते थे और उन्हीं लड़कियों के साथ सेक्स करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसे बताते थे। इस पूरे केस का मास्टरमाइंड फरहान खान था, जो पूरे गिरोह को सारी ट्रेनिंग देता था, कैसे लड़कियों को फंसाना है, उनको ब्लैकमेल करना है और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज करना है, और कैसे उनको प्रेशराइज करके वीडियो वायरल होने की धमकी भी देना है। सेकंड नंबर पर जो आता है उस व्यक्ति का नाम है साहिल खान, जो पन्ना का रहने वाला है। अशोका गार्डन इलाके में इसका एक डांस क्लास है, वहाँ पे जो लड़कियां आती थी उनको टारगेट करता है और उनके साथ रेप करने का ट्राई करता ही रहता है। और मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस क्लिप्स मिले जिनके अंदर रेप करते हुए इसने रिकॉर्ड किया है। तीसरे नंबर पे जो आरोपी है उसका नाम है अली खान। चौथे नंबर के आरोपी का नाम है शमसुद्दीन। पांचवें नंबर पर अबरार। छठे नंबर पर नबील। नबील नाम के इस लड़के ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया है। इसके ऊपर सट्टेबाजी के आरोप है, सट्टेबाजी में ज्यादा पैसे हारने के कारण इसने सुसाइड कर लिया है। जिसके रूम पर फर्स्ट टाइम एक लड़की को बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर बाद में ये सारा प्रोसेस चालू होता है। लगातार 2-3 साल तक ये लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं। 3 बहादुर लड़कियों ने अपनी हिम्मत दिखाई, किसी से डरी नहीं और पुलिस के पास गई और इस पूरे गिरोह को पकड़वाने में पुलिस की मदद की और दूसरी सारी लड़कियों को इसमें फंसने से बचाया है। आपकी भी लड़की अगर किसी दूसरी सिटी में पढ़ती है तो उसके साथ बातचीत करते रहिए, उसकी दिनचर्या के बारे में पूछिए, वो कहाँ जाती है, उसके फ्रेंड्स कौन लोग हैं, और ऐसी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कीजिए और एक बेटी के साथ एक दोस्त बनकर रहिए और इन सारी घटनाओं को होने से बचाइए दोस्तों।